दोस्तों, अगर आप भी एक मिडिल क्लास इंसान हैं या फिर आप भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आज एक कड़वा सच सुन लीजिए। आप चाहे जितनी मेहनत कर लें, आप चाहे जितनी कोशिश कर लें दोस्तों, आप कभी रिच आदमी नहीं बन सकते। आप दोस्तों करोड़पति नहीं बन सकते। दोस्तों, अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं किसी भी मिडिल क्लास इंसान के बारे में, लेकिन दोस्तों इसके पीछे एक सच है, इसके पीछे एक रीजन है दोस्तों, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है जिसमें दोस्तों आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, आप सिर्फ सरवाइव कर सकते हैं, ना कि आप रिच बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन। दोस्तों आज की इस वीडियो में आज हमारा टॉपिक है दोस्तों कि मिडिल क्लास इंसान कभी रिच क्यों नहीं बन पाता है। आज की इस वीडियो में आपको ऐसे 5 रीजन बताने वाला हूं, ऐसी 5 गलतियां बताने वाला हूं जो मिडिल क्लास इंसान हमेशा करता है और जिसके कारण वह कभी रिच नहीं बन पाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं वह 5 गलतियां, वह 5 रीजन जो हर मिडिल क्लास इंसान अपने जीवन में हमेशा करता आ रहा है और करता रहा है। दोस्तों सबसे पहले नंबर पर आता है रीजन जिसको कहा जाता है कि मिडिल क्लास इंसान के जीवन का सबसे बड़ा ट्रैप होता है, उसके पास सिर्फ एक ही इनकम सोर्सेस होता है। दोस्तों वह सिर्फ जॉब पर डिपेंड रहता है, वह सिर्फ एक ही इनकम पर डिपेंड रहता है। इसके कारण दोस्तों उसके साथ क्या होता है, उसकी मंथली सैलरी आती है, उसकी ईएमआई कट जाती है, उसकी बिल्स कट जाते हैं और वह इंतजार करता है नेक्स्ट मंथ के पैसे आने का। और यही रूटीन दोस्तों उसके जीवन में बार बार लगातार चलता रहता है, जिसके कारण वह कभी कुछ सोच नहीं पाता, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं कि वह किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच पाता। दोस्तों रिच लोग हमेशा क्या करते हैं दोस्तों, वह अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, दोस्तों वह अपने पैसे को एसेट्स में लगाते हैं जहां से उनको पैसिव इनकम स्टार्ट होती है और उसी पैसिव इनकम के जरिए दोस्तों वह बड़ा बनते हैं, वह रिच बनते हैं, क्योंकि दोस्तों उनकी जो सैलरी आती है उससे वह अपनी एक्सपेंसिव चलाते हैं और बाकी की जो पैसे इनकम आती है दोस्तों उससे वह अपने लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसके कारण वह भविष्य में जाकर बड़े और रिच लोग बन जाते हैं। दोस्तों सबसे पहला ट्रैप यही होता है मिडिल क्लास इंसान के जीवन का। दोस्तों दूसरा ट्रैप होता है दोस्तों ईएमआई। दोस्तों मिडिल क्लास इंसान के जीवन का सबसे फेवरेट वर्ड होता है ईएमआई। ईएमआई चाहे फोन पे हो, चाहे घर पे हो, चाहे कार पे हो या चाहे तो प्रॉपर्टी पर हो, लेकिन वह सिर्फ ईएमआई पर चीजें लेना पसंद करता है। दोस्तों मिडिल क्लास इंसान कभी भी दोस्तों खुद के लिए काम नहीं करता है। जब वह ईएमआई ले लेता है तो वह सिर्फ ईएमआई भरने के लिए काम करता है और उसका जीवन उसी चीज में निकल जाता है, सिर्फ ईएमआई भरने के लिए। चाहे वह कार की ईएमआई भर रहा हो, चाहे घर की ईएमआई भर रहा हो, वह सिर्फ काम कर पाता है ईएमआई के लिए। इसलिए दोस्तों ईएमआई पर भी ध्यान देना चाहिए। ईएमआई कभी भी आपकी टोटल इनकम का 30 से 40% ना हो। अगर इससे ज्यादा होता है तो आपका जीवन पूरा ईएमआई भरने में निकल जाएगा। दोस्तों इसको तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों वह है रिस्क से डर। दोस्तों मिडिल क्लास इंसान को हमेशा ही अपनी फैमिली से सीखने को मिलता है कि सेफ चलो, बिल्कुल रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों जो इंसान जीवन में रिस्क लेकर कुछ बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहते या रिस्क से कुछ काम नहीं करना चाहते दोस्तों, सही बात है कि वह इंसान जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए दोस्तों रिच लोग जो बनते हैं दोस्तों वह हमेशा रिस्क लेते हैं, चाहे बिजनेस के लिए, चाहे प्रॉपर्टी के लिए, चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके बाद ही दोस्तों वह जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसलिए दोस्तों सिंपल सा फॉर्मूला है, नो रिस्क नो ग्रोथ। दोस्तों मिडिल क्लास इंसान इसके विपरीत चलता है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेता है, इसके कारण जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है और ना ही पैसे कमा पाता है। दोस्तों चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेविंग माइंडसेट और दोस्तों इन्वेस्टिंग माइंडसेट। दोस्तों मिडिल क्लास इंसान क्या कहता है, पैसा बचाओ, जबकि रिच पीपल क्या कहते हैं, पैसा बढ़ाओ। यानी कि दोनों चीजों में माइंडसेट का अंतर है दोस्तों। आप अगर पैसा बचा भी लेते हैं, अगर आप सेविंग कर लेते हैं तो इन्फ्लेशन आपके पैसे को धीरे धीरे खा जाती है। चाहे आपके मेडिकल एक्सपेंसेस हो, चाहे दोस्तों आपको प्रॉपर्टी लेना हो, कुछ भी करना हो, हर जगह इन्फ्लेशन आप देख रहे हैं दिन ब दिन बढ़ रही है। आपका जो अमाउंट है सेविंग का दोस्तों वह इन्फ्लेशन के सामने बहुत छोटा नजर आता है और धीरे से जब आपको जरूरत पड़ती है आपकी सेविंग पूरी तरीके से इन्फ्लेशन के कारण खत्म हो जाती है। इसलिए दोस्तों पैसे को बढ़ाने के बारे में सोचिए, ना कि दोस्तों पैसे को बचाने के बारे में। दोस्तों पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वह है फाइनेंशियल नॉलेज की कमी। दोस्तों मिडिल क्लास इंसान को या किसी भी इंसान को दोस्तों स्कूल में क्या सिखाया जाता है, स्कूल में उसको हिस्ट्री, मैथ, साइंस यही सब चीजें सिखाई जाती हैं। कभी नहीं सिखाया जाता दोस्तों अपने पैसों को मैनेजमेंट कैसे करें,
कभी नहीं सिखाया जाता बिजनेस स्टार्ट कैसे करें, कभी नहीं सिखाया जाता टैक्स के क्या बेनिफिट है, टैक्स कैसे भरते हैं, किस तरीके से नहीं भरते। उसे फाइनेंशियल नॉलेज की दोस्तों जीरो समझ होती है, जिसके कारण कभी वह अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक नहीं कर पाता, कभी अपनी इनकम को ट्रैक नहीं कर पाता, कभी नहीं समझ पाता कि मुझे किस तरीके से पैसे को इन्वेस्ट करना है अपने जीवन में, ताकि मुझे कोई भी इमरजेंसी के टाइम कैश रहे मेरे पास, इमरजेंसी के टाइम मेरे पास पैसा रहे, मेरे पास पैसे इनकम आनी रहे। दोस्तों इस तरीके से अगर जीवन में इंसान फाइनेंशियल नॉलेज की कमी रहती है, वह इंसान जीवन में कभी अमीर नहीं बन सकता, और यह प्रॉब्लम ज्यादातर लोग दोस्तों मिडिल क्लास लोगों के साथ होती है। दोस्तों ये 5 पॉइंट हैं जो इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देते। दोस्तों आप मिडिल क्लास इंसान हैं, आप रिच नहीं बन पा रहे हैं, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें गलती है दोस्तों सिस्टम की और आपके माइंडसेट की। दोस्तों इन दोनों को अगर हम सही कर लें तो दोस्तों आप यहां से अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधार सकते हैं। दोस्तों मैं आपको 5 ऐसे रूल्स बताने वाला हूं जिनको अगर आपने ध्यान दिया तो आप जीवन में अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधार पाएंगे। दोस्तों 5 रूल जिनको आज ही अपने पेन कागज पे लिख लीजिए दोस्तों, और इनको हमेशा अपने जीवन में अप्लाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों 5 फॉलोअप दे रहा हूं, इनको जीवन में हमेशा ध्यान रखना, और अगर आज से अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ आज से ही बेहतर बननी शुरू हो जाएगी। दोस्तों सबसे पहला काम, एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाने की कोशिश करो दोस्तों, जहां से आपको पैसिव इनकम आती रहे, जिससे आपकी सैलरी आपके एक्सपेंसिव में चलती रहे और आपकी पैसिव इनकम दोस्तों आपकी सेविंग में, आपकी इन्वेस्टिंग में काम आती रहे। दूसरा दोस्तों सबसे जरूरी चीज है, सबसे बड़ा फॉलोअप है दोस्तों, ईएमआई को कम करो और अपने एसेट्स को बढ़ाने पर ध्यान दो। ईएमआई को जितना जरूरी ना हो दोस्तों आप ईएमआई मत बढ़ाओ, आप छोटी ईएमआई रखो, कम ईएमआई रखो, जिसके कारण आपका पैसा सेव हो सके। तीसरा दोस्तों सबसे बड़ा फॉलोअप है दोस्तों, हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करो, चाहे छोटा अमाउंट हो चाहे बड़ा अमाउंट हो, चाहे 500 रुपए ही क्यों ना हो दोस्तों, इन्वेस्ट करना सीखिए। आज से इन्वेस्ट करेंगे तो दोस्तों तभी जाकर फ्यूचर में एक बड़ा पैसा आप बना सकते हैं। चौथा दोस्तों सबसे बड़ी चीज, फाइनेंशियल लर्निंग स्टार्ट कीजिए। दिन में चाहे आधे घंटे 1 घंटे दोस्तों आप फाइनेंशियल लर्निंग सीखिए। अगर आप अच्छी फाइनेंस की चीजें देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को फॉलो कर लीजिए दोस्तों, आपको इसी तरीके से हम सारी चीजें बताते रहेंगे। और 5वीं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आपको माइंडसेट बदलना पड़ेगा। आपको फाइनेंशियल जिस तरीके से दोस्तों सोच होती है उस तरीके से सोचना पड़ेगा। हमेशा दोस्तों लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, शॉर्ट टर्म को अवॉइड करो। अच्छी चीज सोचो दोस्तों, इन्वेस्ट करने के बारे में सोचो दोस्तों, ना कि पैसे को खर्च करने के बारे में सोचो। दोस्तों मिडिल क्लास इंसान होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है मिडिल क्लास माइंडसेट का होना। इसलिए दोस्तों माइंडसेट को बदलिए, आपकी खुद कंडीशन बदल जाएगी। अगर आपने माइंडसेट नहीं बदला तो दोस्तों आपका जीवन इसी चीज में निकल जाएगा, आप ऐसे ही दोस्तों मिडिल क्लास बने रह जाएंगे। दोस्तों हमें ऐसा नहीं बनना है, इसलिए दोस्तों अच्छा माइंडसेट के साथ हमारी वीडियो के जो मैंने आपको फॉलो अप दिए हैं इनको दोस्तों फॉलो करो और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन आज से ही बेहतर करने की कोशिश करिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।